हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको लेकर लोगों का नज़रिया कब अच्छा होगा, या आपके बारे में लोग अच्छा कब सोचेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको लेकर लोगों का नज़रिया कब अच्छा होगा, लोग आपके बारे में कब अच्छा सोचेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द वेटिंग गेम। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक वेटिंग का गेम चल रहा है कि कभी भी कुछ भी कर लो आप अपनी लाइफ में। अच्छा देखो, ये एक साथ दो बातों को बता रहा है कि एक तो इंतज़ार, ठीक है, दूसरा ये कि आपको लेकर एक नज़रिया ऐसा कि आप कहते कुछ और हो, है ना, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। एक के साथ हो, दो के साथ हो, तीन के साथ हो, नज़रिया आपको लेकर लोगों का कुछ और ही रहा है। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता है कि एक रेस्पेक्ट मिले, एक प्यार मिले। अगर मतलब इतनी उम्मीद तो कर ही सकता है ना कि अगर वो किसी के साथ ईमानदार रहे, वफादार रहे, किसी के लिए प्यार और समर्पण रखे तो बदले में उनको भी मिले, है ना। एक किसी इंसान का इमोशनल हो जाना अपने आप में घातक साबित हो जाना, यही बात है, हानिकारक सिद्ध हो जाना, यही चीज़ हुई है कि जो कुछ भी आप, और ना केवल ये अपनों को लेकर है गाइस, एक अकेलापन, एक कमी किसी बात को लेकर आपने हमेशा रखी है, हमेशा आपने पाई है। एक अकेला आप बहुत ज़्यादा रहे हो। मतलब ऐसी बात कह सकते हैं कि आप चाहते हो कि आपकी खामोशी को कोई समझे, है ना। शायद यही एक कमी आपकी लाइफ में रही है कि आप कह कह कर एक ही बात को कह कह कर थक गए, और आपने अपने खुद को लेकर सफाइयाँ बहुत दी है लोगों को कि मैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, ये था। एक समय में बहुत दी है गाइस। आपको ऐसा लगता था कि सामने वाले इंसान को गलतफ़हमी ना हो जाए, बट आपको लेकर गलतफ़हमियाँ बहुत होती है। आपको लेकर एक नज़रिया कुछ और ही है लोगों का। इवन कह दूँ गाइस कि अ, जो लोग आपको जानते भी नहीं है ना, वो भी आपको जज करने में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। एक ही बारी में जज कर देते हैं, और कहीं न कहीं वो चीज़ बुरी लगती है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो पहले, या मेरे व्यवहार को तो समझने की कोशिश करो। ब्लेम बाद में ही लगा देना अगर लगे ऐसा कुछ तो, बट वो चीज़ नहीं हो रही है आपके साथ। एक एक चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कोई इंसान जो है ना, एक आरोपों के घेराव में हमेशा रहता है, एक आरोप से बरी होता है, कुछ ना कुछ और ब्लेम उनके उनके लिए पहले से तैयार रहता है। और आप में इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं गाइस कि डर वाली बात आने लग गई है कि मैं ये चीज़ करूँ। जैसे एक होता है ना कि किसी को थोड़ा अंधविश्वास हो जाना, है ना, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ जाना कि कोई इंसान एक बात को दूसरी बात से कनेक्ट करके लाइफ को देखे, करे कि अरे मैं ये चीज़ करूँ तो इससे मेरी लाइफ पर ये इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मैं ये चीज़ ना करूँ। जैसे काफ़ी सारे लोगों को होता है ना कि मैं ये कलर पहनूँ तो मेरे लिए शुभ होता है ना? तो मैं ये कलर को ही पहनूँ बार-बार। इस तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भ्रम आपके बना हुआ है। आपके आपको समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आपको चाहिए मेरा भी कोई अपना हो जिसे मैं खुलकर अपने दिल की बात कह पाऊँ, समझा पाऊँ कि मेरे दिल में क्या चीज़ चल रही है, क्या बातें चल रही है, उसको समझ ले कोई। मैं ज़्यादा की उम्मीद नहीं करता, ज़्यादा की उम्मीद नहीं करती, बस इतना समझ ले कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ। एक वो समय जो है ना, उस बात के इंतज़ार में निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। नज़रिया लोगों का कुछ और ही बनता है गाइस। और यहाँ एक बात कह लो, जैसे होता है ना कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धोए, बिल्कुल वैसी बात।
कि कोई एक आपकी बात को जिस तरीके से समझना स्टार्ट कर दे, दूसरा भी वैसे ही समझेगा, तीसरा भी वैसे ही समझेगा, कोई और भी वैसे ही समझेगा। मतलब यहाँ क्या लगता है कि किसी इंसान पर शब्दों का एक साइन दे देना कि ये इंसान पर ये साइन है। जैसे कोई काम नहीं करता तो उसको कहता है ना आलसी, तो वो आलसी वाला एक ठप्पा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप पर आपको लेकर ये आरोप जो है ना बहुतों लगे, या ये इस तरीके के वर्ड्स जो है ना ये आप पर बहुत सारे लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप गिनती करते हो कि आप पर ये भी वर्ड्स लगा है, ये भी वर्ड्स लगा है। बिल्कुल सही। इतने नेगेटिव भाव में मत जाओ। देखो लाइफ में आपके साथ बहुत ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत से लोगों ने किया है ना। ये परिस्थिति कब टर्न हो जाती है इस पर भी बिलीव रखना। नंबर 2 आपको नजर पहुंच आता आते हैं अब, या ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर जो है ना ये आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। ये आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोलने की बात कर रहा है। ये यही कह रहा है आज आपको नहीं समझा जा रहा है, बार बार आपको आरोपों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये परेशानी पहले ये थी, है ना, ये ऐसे था, ठीक, जो आपको समझने में लोगों का नज़रिया जो है ना वो उल्टा था, अब ये सीधा होगा और आपको सही समझा जाएगा, क्योंकि आप उस और चाह रहे हो कि जहाँ लोग आपको समझे। वरना डेस्टिनी देखना आपके लिए व्यवस्थाएं ही कुछ ऐसे करेंगी, आपको आपके लिए प्रोटेक्शन ही कुछ ऐसे तैयार करेंगे कि न चाहने वाले लोग भी आपकी प्रशंसा करे ही, प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो जाए, है ना। कि अकेला कहता है ना कि कभी कभी अकेला इंसान भी बहुत कुछ करके दिखा देता है। कब करके दिखाता है? जब मालिक का आशीर्वाद उन पर होता है, आशीषें उन पर मिली हुई होती है। आप उस राह पर ही चल रहे हो, चाहे कितना ही आप अपने आप को अकेला समझ लो, आपकी बात और कोई नहीं समझ रहा, मालिक समझ रहे हैं। आज ये रीडिंग भी आपके इस इमोशंस के बारे में या आपके दिल के इस हाल के बारे में अगर आपके सामने आपकी बातें ही व्यक्त कर रही है, तो ये भी किसी को भी जरिया बना देते हैं मालिक, है ना। बट ये आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए, आपको हील करने के लिए किया जाता है। आज यही रीडिंग नहीं देखते तो कोई और रीडिंग देखते हैं या कोई और मैसेज देखते हैं, लेकिन ये मैसेज आप तक पहुंचता क्योंकि आपको हील करना डेस्टिनी ने ठान रखा है। हम्म, क्योंकि आपको हाथ पकड़कर उसी दिशा में ले जाना जहां जाना है। आपको आपकी लाइफ में ये आपके प्रति लोगों का नजरिया किस तरीके का बदलेगा, बदलेगा भी बड़े शानदार वे में बदलेगा गाइस। जहाँ सच कहो ना कि लोग प्रशंसा दिल से करनी भी नहीं चाहे लेकिन फिर भी करेंगे, देखना मजबूर होकर करेंगे, उनके पास और कोई चारा नहीं होगा। अब ये क्यों? क्योंकि कुदरत आपके लिए ऐसे ही एक्शन ले रहे हैं, कुदरत आपके लिए ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। समय आपका इस तरीके का बदल देंगे, है ना। आपको जितना कमजोर बताया जा रहा है ना अभी लोगों के सामने, उतना आपको पावरफुल बनाया जाएगा। जितना अभी आप अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हो या आपको लगता है आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप असफलता पर असफलता झेले जा रहे हो, उतनी सफलता आपको इतनी मालिक देंगे, देखना। उतनी अबंडेंस, उतना ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि इस परिस्थिति को चेंज कर देगा। आपके प्रति लोगों का पर्सपेक्टिव, नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज होगा। वो लोग भी जो आज आपकी आलोचना कर रहे हैं आगे चलकर आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। हमें पता था, हमें उम्मीद थी ये कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में, है ना। अभी आरोप बहुत लग रहे, चलते फिरते लग रहे, कुछ करो भी नहीं, चुपचाप भी बैठो। परिस्थिति क्या है? चुप बैठो तब भी आरोप का लगना, कुछ करो तब भी आरोप का लगना, कुछ ना कहो तब भी आरोप का लगना, और कुछ कहो तब भी आरोप का लगना। मतलब ये परिस्थिति क्या है? अब इंसान करेगा करेगा क्या? मतलब क्या है? स्ट्रेस ही देना है। अब उस स्ट्रेस से ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, उस उलझन से ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब किस तरीके का ब्लेम? और ना केवल बाहर निकालना है बल्कि आपको रेडी करना है उस अबंडेंस के लिए, उस प्रॉस्पेरिटी के लिए जो आपकी है। ये तो एक समय होता ना गाइस कि किसी इंसान को जानबूझकर डेस्टिनी चाहती है कि लोग इनके साथ क्या बिहेवियर करते हैं, एक बार सबके सामने आ तो जाए बात। जानबूझकर उनको कमजोर बताया जाता है कि आप देखते हैं लोगों का नजरिया इनके लिए क्या है। उस बंदे को भी पता नहीं है ना, कि वो आगे चलकर क्या तीर मारेंगे,
क्या ब्रेक थ्रू पाएंगे, क्या अबंडेंस पाएंगे, उनको भी पता नहीं है। वरना उनके बिहेवियर से लोग समझ जाए, क्योंकि उनमें है भोलापन, लोगों में है चालाकी, इसलिए डेस्टिनी उनसे भी छुपाती है। और उस टाइम उनकी ऐसी कमज़ोर वक्त में लोगों के बिहेवियर को नोटिस किया जाता है कि कैसा बिहेवियर होता है इनके साथ, और जो बिहेवियर हुआ है वो सबके सामने आ जाता है। और फिर आता है चेंज, ये समय का, ये वक्त का, ये वक्त आपके लिए ऐसा वक्त लेकर आएगा कि सब कुछ चेंज कर देगा, अबंडेंस लेकर आएगा, आपके लिए रेस्पेक्ट के द्वार खोलेगा। आप बिल्कुल ये कह सकते हो गाइस कि ये मेरा समय है। आखिरकार देर सवेर से ही सही, लेकिन मालिक ने आखिरकार मेरे बारे में सोचा। और ये बाद में पता चलेगा गाइस कि ये मालिक की क्या प्लानिंग थी। कहता ना कि मालिक की लीला अलग ही होती है, उनको कोई नहीं समझ सकता। तो ये परिस्थितियां आपकी लाइफ में क्यों बनी कि लोगों का नजरिया आपके लिए इस तरीके का बुरा क्यों बन रहा था, ये आपको बाद में समझ में आएगा कि यही लोग आपकी किस तरीके से प्रशंसाएं करते हैं, प्रशंसा करते थकेंगे नहीं, कितनी गॉसिप करेंगे आपके बारे में, वो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन इनका रियल बिहेवियर भी आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीके के लोग हैं, है ना। तो आपको इनकी बातों से, चाहे इनकी प्रशंसा हो आपके लिए या आपके लिए आलोचना हो, आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप वो न्यूट्रल वाली स्थिति में आ जाओगे, और आना स्टार्ट भी हो गए होगा। हकीकत में देखा जाए तो आप न्यूट्रल वाली स्थिति में आ गए हो। अब आप चाहे इस बात को एक बार देख रहे हो कि आपको लेकर लोगों का नजरिया कब चेंज होगा, कब अच्छा होगा, लेकिन अब आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है कि जिनको जो सोचना है सोचे, मैं तो गलत ही सही, है ना। मेरे मालिक को पता है मैं सही हूँ या गलत हूँ, या मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या त्याग किया है, क्या समर्पण किया, क्या मैंने अपने कर्तव्य को निभाया है, ये मेरे मालिक जानते हैं। अब दुनिया मुझे गलत समझे, अच्छा समझे, वो उनकी इच्छा। उनका अच्छा सोचने पर भी मुझे अब फर्क नहीं है, और उनके बुरा सोचने पर भी अब मुझे फर्क नहीं है। इतना चेंज तो आ गया आप में, है ना। यही तो है न्यूट्रल वाली परिस्थिति। और न्यूट्रल वाली परिस्थिति यानी जीरो की स्थिति में आने के बाद में चेंज आता ही आता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और आपको नंबर 000 या जीरो की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखती है। आपकी बहुत जल्द कोई विश फुलफिल होने वाली है गाइस, बहुत जल्द। कोई प्रॉब्लम की का समाधान भी होगा, कोई प्रॉब्लम की एंडिंग भी होगी। आपको खुशबू आती है, आप जब कभी भी फ्री बैठे हुए होते हो या अकेले बैठे हुए होते हो ना, आपको खुशबू आती है। स्पेशली मैं कहूँगी कि पौधों के पास, फ्लावर के पास नहीं। फ्लावर के पास तो अब ऑटोमेटिक आएगी ही खुशबू, है ना। मैं फ्लावर की बात नहीं कर रही, लेकिन पौधों के पास बैठते हो ना, तब आपको अपने आप कोई खुशबू आती है गाइस। एक रिलैक्स करने के लिए, आपको ये जताने के लिए, समझाने के लिए, आपकी खामोशी को भी मालिक समझते हैं, आपकी रूह को आप मालिक समझते हैं। चिंता मत करो, कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है दौड़े दौड़े, जो आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के साथ साथ आपके रेस्पेक्ट के दायरे को कितना बढ़ाती है वो देखो। फिर कैसे लोगों का नज़रिया चेंज नहीं होगा, परिस्थितियाँ ही ऐसी बन जाएगी कि अपने आप लोगों का बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाए। लेकिन तब तक आपका बिहेवियर लोगों के लिए चेंज हो चुका होगा। ये एटीट्यूड, ये परिस्थितियों का बदलना, है ना, एक स्थायी तो एक ठहरा वो लाइफ में लेकर आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता आप, है ना। तो वो चीजें, तो ब्लेसिंग डेफिनेटली कोई आ रही, वो खुशबू जो आपको महसूस हो रही है ना, वो मालिक की तरफ से है गाइस। वो सिर्फ आपको आती होगी, हर किसी को नहीं आती होगी, है ना। या पास में कोई बैठते हैं तब आपने पूछा भी होगा कि आपको भी खुशबू आ रही क्या, नहीं, उनको नहीं आती, सिर्फ आपको आती। किस वजह से आ रही है, आपकी कोई प्रॉब्लम की एंडिंग के लिए। आप पर अब आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे, अब बार बार आपको ब्लेम में नहीं डाला जाएगा, है ना जी। अब बार बार आप पर ब्लेम नहीं डाले जाएंगे। नजरिया तो चेंज होना ही है गाइस। उगते हुए सूर्य को हर कोई सलाम करता, ये देखो, ये देखो नंबर 4। यूनिवर्स, ये देखो, माय गॉड, यूनिवर्स की बहुत कृपा हो रही है आप पर। आपने बेकसूर होते हुए भी कितने इल्ज़ामों को सहा है,
कितनी डिसरिस्पेक्ट सही है, कितने अपमान को सहा है। मतलब आप एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि आपके निर्णय को चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बेस्ट क्यों ना हो, है ना? लेकिन फिर भी आपके निर्णय को हमेशा गलत साबित किया गया, या आपने कभी भी अपनी तरफ से आगे बढ़कर, चाहे अपनों के लिए हो या किसी के लिए भी हो, अच्छा करने की कोशिश की है ना, तो उसका एक बुरा व्यवहार ही आपको देखने को मिला। कि जैसे होता है ना कि कोई इंसान अच्छा करता है तो उनकी प्रशंसा होती है, आपको प्रशंसा शायद नहीं मिली होगी, लेकिन ये बात है कि उसका बुरा भुगतान आपने ज़रूर कर लिया। और फिर थोड़े टाइम बाद में दिमाग में आया कि ये इतना अच्छा करने के बाद में बुरा भोगा है। मतलब कहीं न कहीं अ, आपके निर्णय को भी गलत साबित करना, है ना? आप पर ब्लेम ज़्यादा लगना, आप पर आरोप ज़्यादा लगना, हर किसी बात को लेकर, चाहे उस परिस्थिति में आप इंक्लूड हो ना हो, लेकिन फिर भी घूम-घाम कर आप पर वही इल्ज़ाम आना कि ये जो भी परिस्थिति बनी है, जो भी गलत हुआ है, वो आपकी वज़ह से। चाहे आपने कुछ बोला ना हो, चाहे आपने उस परिस्थिति के संबंध में कुछ कहा ना हो, कुछ भी ना हो किया हो, लेकिन फिर भी आप पर इल्ज़ाम आना। और परिस्थिति ऐसे भी बनना कि आप वापस उसके बारे में अपनी सफाई भी ना दे पाओ। लेकिन एक इंसान थकता है गाइस, और मालिक भी देखते हैं कि बच्चा क्या-क्या सह रहा है। तो आपने आसमान की तरफ देखकर खूब रोए होंगे आप, या आप आसमान की तरफ बहुत देखते हो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मालिक भी आपकी तकलीफ को देखते हैं, और जितने भी रोए हो ना उनको सब पता है, उन्होंने सब देखा है। आसमान की तरफ आप बहुत देखते हो गाइस। एक पुकार लगती है आपकी आँखों से, और मालिक आपको कहीं न कहीं किसी न किसी ज़रिए से आपको तसल्ली देते भी हैं कि बेटा आज नहीं तो कल सब ठीक होगा, हर बात का हिसाब-किताब होगा, हर बात का जजमेंट होगा, जस्टिस होगा, है ना? एक समय बुरा था वो आपने भोगा, लेकिन एक समय आपका भी अच्छा आएगा जब परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाएगी, जब सब आपके फ़ेवर में आ जाएगी। जब परिस्थितियाँ ही ऐसी बना दी जाएगी कि लोगों को आपके निर्णय पर डाउट करने वाली बात ही ना रहे, आपके निर्णय फैसलों को माने, उसमें हस्तक्षेप ना करें, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपको दे दिया जाए, बैलेंस लेकर आ जाया जाए आपकी लाइफ में। 2021 से आपकी लाइफ में चेंज आए हैं गाइस, यूनिवर्स की कृपा से। कुछ वेटिंग वाला गेम था ना आपकी लाइफ में, कोई इंतज़ार किसी ब्लेसिंग को लेकर, वो ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा ना, कोई गिफ्ट कुदरत की तरफ से आपकी तरफ आ रहा है, कोई ब्लेसिंग आ रही है बड़ी धमाकेदार गाइस। चेंज करेगी आपकी लाइफ को, देखो मानो या ना मानो, लेकिन बकायदा कह रही हूँ गाइस कि यहाँ पर बड़ा क्लियर वे में आया कि थोड़े आप स्पिरिचुअल हो, थोड़े आप साइन को समझते हो, थोड़ा मालिक के इशारे को आप समझते हो। कहीं न कहीं होता है ना कि एक हर एक का सहारा मालिक ही होता है, तो बस उसी विश्वास से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। अब समझने वाला कोई नहीं है तो मालिक ही समझेंगे, और उसी आधार पर जब आगे बढ़ रहे हो ना तो देखो चमत्कार बन रहे हैं आपके साथ। हुँ? ओके, जल्दबाज़ी भी बहुत है आपको। जल्दी-जल्दी ठीक करना चाहता हूँ क्योंकि संघर्ष चल रहे हैं, ये देखो 4-4 की एनर्जी, संघर्ष चल रहे हैं। ठीक होंगे गाइस, देखो 4-4 की एनर्जी अगर लाइफ में चल रही है ना, दुखी ना हो। ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है। जैसा ये 4-4 की एनर्जी होती है ना, तब ये वाली परिस्थिति बनती है। खोते रहना, खोते रहना, खोते रहना। एक समय बाद में वही एनर्जी आपकी लाइफ में जो कुछ भी खोया ना उसका उसकी ग्रोथ में इस तरीके की इस हद तक लेकर आते हैं कि आपने शायद इमेजिन नहीं किया हो, कभी कल्पना नहीं की हो, है ना? तो वैसा तो 4-4 की एनर्जी को कभी बुरा मत समझना। चल रही है आपकी लाइफ में, थोड़ा हो रहा है संघर्ष, बस यही कहूँगी हिम्मत रखना, है ना? ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी आपकी लाइफ में। ये देखो यूनिवर्स, और यहाँ पर यूनिवर्स का सपोर्ट, अलाइनमेंट वही लेकर आएंगे आपकी लाइफ में गाइस। पर्दे के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। अभी कहता है ना कि जब तक अच्छा ना हो जाए एंडिंग नहीं होता, है ना? यहाँ पर वही है कि क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी आपने एक हिस्सा देखा है, अभी एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा हिस्सा बाकी है, जिसे देखना है। कोई बड़ा धमाकेदार कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आए ना, वैसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये क्या कहा जा रहा है कि कोई डूब रहा है, उसको बचा लिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा।
बिल्कुल ये चीज़ और ये बात और ये यूनिवर्स का कार्ड आना, इस सिचुएशन से आपको बाहर लेकर आया जाएगा। चेंज तो आना स्टार्ट हो चुका है, आप बदलती हुई समय को समझने की कोशिश करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ का दरवाज़ा खटखटाने वाली है, बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत निकट है। आप भी निकट हो, उसको एक्सेप्ट करना गाइस। अगर कोई साथ देता है, कोई हाथ देता है आपको लाइफ में आगे पकड़ लेना जल्दी से, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। ना नुकुर नहीं करना, उसी तरफ आगे बढ़ो, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है आपकी। कोई बहुत बड़ी इच्छा जो है ना तहे दिल की, उसको पूरा करने के लिए इतना इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा आपको। कैसे नज़रिया आपकी लाइफ को लेकर, आपको लेकर लोगों का चेंज नहीं होता है, क्योंकि न केवल आप सक्सेस पाओगे, आप अपनी लाइफ में खुशी पाओगे, ग्रोथ पाओगे, आपका हेल्पफुल नेचर जो है ना ये चेंज ही नहीं होगा। तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि अच्छा हमने इनके बारे में गलत थिंक रखी। देखो, बिना जाने किसी के बारे में हाँ में हाँ मिला देना गलत बात में, वो भी गलत है। लेकिन आते हुए समय जो है ना ये आपकी इमेज को सुधारने में लगा हुआ है गाइस, आपके मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए। मान सम्मान में वृद्धि कब होगी? जो पहले से धुंध आ रखी है उसको साफ सुथरा करना, उसको अच्छा करना, है ना। ये एक एक बार आपको पतझड़ जैसा लगा है ना, ये सब ठीक हो जाएगा गाइस। पतझड़ के बाद में बसंत बहार आती है, और उसी के लिए एक कोई सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई पिलर बन रहा है आपका। हम्म और समय जो है इसी बात की मांग कर रहा है कि आप उसी और आगे बढ़ो, और आप उसी और आगे बढ़ रहे हो। और जब कभी भी, यानी कोई एक्शन आप अपनी लाइफ में ले रहे हो, या कोई डायरेक्शन आपने ऐसा चूज किया है जहाँ पर कभी कभी आपका मन डाउट में जाता है, या आप कदम पीछे करने की कोशिश करते हो, तब मालिक की तरफ से आपको नंबर 3 नजर आता है कि बिल्कुल आपका दिल भी करता है कि इसी राह पर आगे बढ़ना है। और जब पैर पीछे करने की कोशिश करते हो तो मालिक आपको कहते हैं नंबर 3 के आधार पर इसी राह पर आगे चलो बेटा, ये सही राह है और इसी पर आगे चलना है, और इसी की तरफ इसी वजह से झुकाव हो रहा है, क्योंकि आपको जाना इस और ही है। वो साथ मिल रहा है आपको 2021 में। हो सकता है कि कोई ब्लेसिंग मिली है आपको, या कोई मित्र बने हैं आपके, या किसी मित्र की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है, या कोई ना कोई सपोर्ट की तरह आपकी हेल्प, या कोई ना कोई आपकी हेल्प कर रहा है 2021 से। ये ब्लेसिंग है गाइस आपकी, है ना। ये मालिक की तरफ से आपको आशीर्वाद है, आशीषें हैं। नंबर 3 ये देखो, ओके, जर्नी स्टार्ट हो गई है गाइस। आपको सपने में वाटर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। नंबर 8 की एनर्जी तक भी पहुंच गए हो आप, और आपको अब हो रही है चिंता। अब हो रहा है किसी लगाव है कोई, या कोई पास्ट की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं, जैसे ये वाली बात गाइस कि ये जो आपने झेला है ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में यही उठता है कि इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में आपको संघर्ष क्यों झेलना पड़ा, या इतना सारा लोगों का बुरा बिहेवियर क्यों झेलना पड़ा। मतलब एक की बात हो, दो की बात हो, कोई इंसान तो हो ना कि लाइफ में वो सही समझे, वो कम से कम आरोप ना लगाए। तो ऐसा क्यों हुआ लाइफ में? देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ ना उसमें क्यों, कैसे, किस वजह से, इस सब को छोड़ दो, है ना। जो बीत गया है ना उसकी एनर्जी को अभी की वर्तमान की सिचुएशन में हावी मत होने दो। ये आपकी लाइफ की जर्नी थी, जो भोगना था वो भोग ले, लेकिन लाइफ यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए साइन दिए जा रहे हैं। हम्म सूर्य देव को जल चढ़ाओ गाइस, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये मान सम्मान में वृद्धि दिलाने में बहुत मदद करते हैं। ये कम से कम 40 दिन तक आप कंटिन्यू में सुबह मॉर्निंग में उठकर करो, आपको फर्क दिख जाएगा 40 दिन तक, है ना। तो ये करोगे ना आपको फर्क दिखने लग जाएगा कि आप पर लगे आरोप कितने हटते हैं, या आपको किसी मामले में भी फंसाया गया है कि जैसा कि
मतलब आप पर पैसों को लेकर किसी तरीके का ब्लेम लगा है या कोई लीगल इशू में भी फँसे हो ना, तब ये उपाय करके देखो, आपको मदद मिलेगी मालिक की, और मिल भी रही है ना? यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यहाँ रिकवरी होना स्टार्ट हो चुका है आपकी लाइफ में। आपको सपने में वाटर की एनर्जी का नज़र आना, ये बहुत बड़ा साइन है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आने के लिए। एक और बात कह दूं कि जो भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, जैसा ये कार्ड भी आया है, ये भी आया है, और ये एक ब्लेसिंग के बारे में चर्चा की जा रही है, तो डेफिनेटली आपके सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है और आप उसी ओर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है ना जी? तो अब जो आपके दिमाग में आता है ना कि लोगों का कुछ भी सोचने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ये व्यवहार आपने अपना लिया है ना, तो इसी व्यवहार को अपना कर आगे बढ़ो, यही आपको जीत दिलाएगा गाइस। इसी राह पर आपको चलना है, ठीक है? बिल्कुल गलत नहीं है, और यही व्यवहार आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। या लोगों की बातें अगर कोई आपको सुनने में भी आ जाता ना कि कोई आपके बारे में क्या थिंक रखता है, उनकी बातों का प्रभाव आप पर मत पड़ने देना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है ना? यहाँ पर डेस्टिनी जो है ना, ये आपके लिए अपने आप व्यवस्थाएं बना रहे हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आने के लिए। कार्ड्स देखो, आप कार्ड्स देखो अपने लिए सब समझ में आ जाएगा कि कितनी प्रार्थनाएं की है। बिल्कुल दुनिया आपके लिए उल्टी चली है सोच से। और देखना, अब जैसे एक होता है ना कि कोई बंदा अकेले, उनको लगता है कि वो अकेले चल रहा है, उनके साथ कोई नहीं है, सब उनके पीछे हैं, वो अकेला चल रहा है। जब वो मुड़कर देखेंगे ना, तब पता चलेगा सब लोग, मतलब परिस्थितियाँ किस तरीके की चेंज होती है, टर्न किस तरीके की होती है, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये लोगों के सामने आपको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ना? किस तरीके से आप लोगों के सामने आते हो, आपके के व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना दिया जाना, आपको इतना प्रभावशाली बना दिया जाना, आपकी बातों को इतना प्रभावशाली बना दिया जाना, लोग सुनेंगे। देखना, अभी हो सकता है कि आपसे बात करना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, समय आने दो, वही लोग देखना आपसे टाइम मांगेंगे या आपसे बात करनी है। ये मिरेकल होगा, ये चीज़ें चेंज होगी गाइस। ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही जा रही है, जो आप लेकर आए हो, जो कुदरत आपके लिए लेकर आ रहा है। और ये देखो, ये मिरेकल की बात कही जा रही है, उसी राह पर आगे बढ़ रहे हो। सेक्रीफाइस बहुत किए हैं आपने, है ना? बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत त्याग किए हैं, लेकिन उन त्याग और सेक्रीफाइस का कोई वैल्यू नहीं है, वो ज़ीरो में चली गई है। इसी वजह से आप ज़ीरो की एनर्जी पर आए हो। जितने भी आपने समर्पण किया ना, उन सबको नकारा जा रहा है, उल्टा ब्लेम लग रहा होगा आप पर कि आपने तो ये भी गलती करी, ये भी गलती करी, ये भी गलती करी। आपकी गलतियाँ चाहे आप जानकर करो ना करो, बट उन गलतियों को कभी भी भूल ही नहीं जाते। शायद आपने बरसों पहले कोई गलती करी होगी ना, तो वो भी आज लोगों को याद रहेगी कि आपने उस समय वो गलती करी थी, बट वो अपनी गलती भूल जाते हैं। आपने जो सेक्रीफाइस किए हैं, त्याग समर्पण किया, उनको भूल दिया जाएगा और अपने याद रहते हैं। और मालिक ये सब चीज़ों को देखते हैं गाइस। देखो, जहाँ आपने सेक्रीफाइस किया है ना, आपने और लोगों के लिए त्याग किया है ना, मालिक ने देखे हैं, और मालिक आपके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आपके लिए वही ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं कि आपने किसी और के लिए किया है, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से। आपके लिए भी देखो, कोई ना कोई करने वाला आएगा, अच्छा, है ना? ये देखो, डायरेक्शन मालिक की तरफ से नंबर 777 भी नज़र आ रहे होंगे आपको, कि एक डायरेक्शन मिल जाना। यहाँ पर आप खड़े हो, प्रे कर रहे हो, मालिक कुछ चाहिए मुझे, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा करो, है ना? भटकाव कितने भी हो, रास्ते कितने भी हो, ऑप्शन कितने भी हो, सही का चयन आप कर लोगे, उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लोगे, उस मैजिक को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लोगे जो आपके लिए है। और 2-2 की एनर्जी आपको यही कहती है। ये देखो, यहाँ पर ये प्रे करते हुए कि चाहिए, और मालिक उसी राह पर कि बेटा इस राह पर ही चलो, है ना? जिस राह पर आपके जाने का दिल कर रहा है, और कभी कभी भटक जाते हो ना, तो मालिक कह रहे हैं उसी राह पर चलो, सब कुछ अच्छा होगा। ये सब मालिक की रज़ा से हो रहा है, भटकाव उत्पन्न मत होने देना, बस ये ध्यान रखना आप, ठीक है? तो डायरेक्शन आपको अपने आप मालिक के द्वारा मिलेंगे, ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। ये मैं बार बार इस वजह से कह रही हूँ ताकि आपकी ये दिमाग में रहे
कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, कोई बड़ी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है जो आपके नसीब की, आपके हक की है। इस खुशी के आपकी लाइफ में एंटर होते ही या ये खुशी आपको मिलते ही, चाहे ये जस्टिस हो, ये मिरेकल हो, या कुछ भी ब्लेसिंग हो आपकी, है ना, ये आपकी लाइफ में मिलते ही, आपको मिलते ही आपकी किस्मत आपका और ज़्यादा साथ देगी गाइस। आपको और ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलेगी। मतलब ये एक ऐसी शुभता लेकर आ रही है जो आपकी लाइफ में और शुभताओं को इनवाइट करे। ये एक ऐसे मैजिक को लेकर आ रही है जो आपकी लाइफ में और मैजिक क्रिएट करे, है ना। तो एक शुभता ऐसी आना जो आपकी लाइफ में खुशियों की बरकतों में बहुत बड़ा योगदान दे, वो आपकी लाइफ में हो रही है। और ये बिल्कुल झूठी बात नहीं है, क्योंकि मिरेकल कुछ ऐसा है, एक मिरेकल आपकी लाइफ में अनेकों मिरेकल को अट्रैक्ट करेगा। तो समय आपकी लाइफ का ऐसा है जहाँ जितने भी लोग कैसे भी नज़रिया आपके लिए रखते हैं, वो एक समय बाद में सब अच्छा नज़रिया रखेंगे। आलोचनाएं तो होंगी गाइस, लेकिन उतनी नहीं जितनी अभी हो रही है ना। क्योंकि आगे बढ़ते हुए इंसान की आलोचना तो डेफिनेटली होती है, उससे कतराना नहीं, उससे डरना ही नहीं। लेकिन एक होता है ना कि संख्या बढ़ जाना प्रशंसा करने वालों की, या लोगों का मजबूर हो जाना कि आपकी प्रशंसा करे ही, उनके पास और कोई रास्ता नजर नहीं आना। तो ये देखो डेस्टिनी का खेल, कुदरत का खेल यही है, समय का खेल यही है। ये समय की मांग है गाइस जो अब पूरी होगी, ठीक है ना जी। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, आपकी परवाह नहीं करते, या फिर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं, उसकी फिक्र ही मत करो। इस फियर से बाहर आ जाओ। अगर ये बात दिमाग में रख कर आप लोगों से मिलते जुलते नहीं हो या खुद को कैद कर रखा है, तो उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करना गाइस। ये वैल्यू नहीं रखती है आपके लाइफ में, है ना। ये कहीं ना कहीं आपके समय को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, और ये आपको करना नहीं है। अपने आप को बंद करके नहीं रखना है ना। डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुश रहने की कोशिश करना। और जैसे ही आप इन चीज़ों में चेंजेस लेकर आ जाओगे, अवेयर हो जाओगे कि आखिर कुदरत मुझसे चाहती क्या है, मुझ में क्या बदलाव चाहते हैं, आपका थर्ड आई चक्र जो है ना, ये एक्टिव हो जाएगा। और ये एक्टिव होते ही आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप मूव ऑन कर जाओगे लाइफ में, मतलब आगे बढ़ जाओगे। आपको ये चीज़ें प्रभावित नहीं करेगी, है ना। और आप अपनी खुशी की तरफ बढ़ जाओगे, और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन पत्तियों का नजराना कि बिल्कुल उस तरफ बढ़ जाओगे। ये बात बीती हुई चीज़ों को भूल कर, जो डेस्टिनी भी चाहती है आपको अवेयर करना, ठीक है ना। तो सारा बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, उसकी तरफ उससे अवगत रहो गाइस। जिन चीज़ों का प्रभाव डेस्टिनी चाहती है कि आप पर ना हो, उससे प्रभावित ही मत हो। लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो प्रशंसा हो या आलोचना। और ये आपने ठान लिया, ये मन में उतार ही लिया है ना, तो इस पर कहते हैं ना अटल रहना, है ना, ताकि आपका ध्यान उस सक्सेस, उस ब्लेसिंग की तरफ जाए, उस अबंडेंस की तरफ जाए जो आपकी लाइफ में आ रही है। उससे खुश रहो, उससे एंजॉय कर पाओ, और अपनी हेल्थ को भी ठीक कर पाओ, है ना जी। ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बन चुका है। एंजॉय करना अपनी लाइफ, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में जल्द से जल्द आए। हम लोगों का नज़रिया मेरे प्रति अच्छा हो, मेरी लाइफ में मिरेकल आए, ब्लेसिंग आए। जिस ब्लेसिंग का मैं हकदार हूँ, जिस ब्लेसिंग की मैं हकदार हूँ, वो ब्लेसिंग मुझे जल्द से जल्द मिले, मिरेकल हो मेरे साथ, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।